26 जनवरी 1950 को या इसके बाद और 1 जुलाई 1987 के पहले जिन लोगों का भारत में जन्म हुआ है वो भारतीय नागरिक कहलाएंगे। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके माता पिता कहाँ के नागरिक थे या हैं। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्म लेने वाला ऐसा शख्स जिसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक है वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हो या कम से कम कोई एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो तो वह भारतीय नागरिक कहलाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के पर क्या करना है? भारत की नागरिकता रजिस्ट्रेशन के जरिए भी कराई जा सकती है। इसके नियम भी तय हैं। भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 7 सालों से यहाँ रह रहा हो वह रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिकता पा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है लेकिन अविभाजित भारत के अलावा किसी दूसरे देश में रह रहा है। ऐसे व्यक्ति जिसका भारतीय नागरिक से विवाह हुआ हो और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले कम से कम 7 सालों से भारत में रह रहा हो। ऐसे व्यक्ति के छोटे बच्चे जो भारतीय नागरिक है। ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद भारत के बाहर हुआ है लेकिन उसके माता पिता भारतीय नागरिक हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 10 दिसंबर 1992 के बाद और 3 दिसंबर 2004 के पहले भारत के बाहर हुआ हो और जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो तो भी रजिस्ट्रेशन भारतीय नागरिकता ले सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर हुआ हो लेकिन उसके माता पिता यह घोषित करे कि उसके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है और वह जन्म के 1 साल के अंदर भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवा ले। नेचरलाइजेशन के जरिए भी भारतीय नागरिकता पाई जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति 12 साल से भारत में रह रहा है और सिटीजनशिप एक्ट के 3rd शेड्यूल की सभी क्वालिफिकेशन पूरी कर रहा है तो उसे भी नागरिकता मिल सकती है। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने खुलासा किया कि वे लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डाल सकेगी। उन्होंने बताया कि उनके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है, इंडियन पासपोर्ट उनके पास नहीं है। इसी वजह से भारत में हो रहे आम चुनाव में वोट नहीं डाल सकती। बता दें कि भारत दोहरी नागरिकता नहीं देती, यानी भारत के साथ किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ली जा सकती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार के पास भी कैनेडियन सिटीजनशिप है। वहीं दीपिका पादुकोण के पास दानिश पासपोर्ट है। यह पासपोर्ट डेनमार्क द्वारा जारी किया जाता है। बता दें कि दीपिका का जन्म डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ था। इसी के चलते उन्हें वहाँ का पासपोर्ट मिला हुआ है। इन सिलेबस में वोट न डालने के चलते भारतीय नागरिकता एक बार फिर चर्चा में आ गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मुताबिक सिटीजनशिप एक्ट 1955 के मुताबिक भारत की नागरिकता 4 तरीकों से हासिल की जा सकती है। यह प्रोविजन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 3, 4, 5, 1 और 5, 4 में दिए गए हैं। आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही यूजफुल नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।